हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल नेक्स्ट स्टेप में। और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं, जो कि आईबी के नाम से जाना जाता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये काफ़ी अच्छी जॉब है, वाइट कॉलर जॉब है। तो चलिए बगैर देरी किए हुए आपको इसके बारे में मैं बताता हूँ। और एक ज़रूरी बात यह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये जानकारी उनके पास भी जाए और वो भी इससे लाभ उठाएं। तो चलिए बगैर देरी किए हुए इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। ये जो वैकेंसी आया हुआ है ये जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल के लिए आया हुआ है, एग्जामिनेशन 2025। तो इसको इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल या फिर इसको JIO सेकेंड टेक्निकल ये इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है। तो ये वैकेंसी आया हुआ है। इसको अप्लाई करने के लिए जो साइट दिया हुआ है वो है www.mha.gov.in और इसका पोर्टल जो है www.ncs.gov.in। तो बगैर देरी किए हुए आपको मैं उसके पेज पे लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन के, और आपको पूरा जानकारी देता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, कितना इसका सैलरी बेसिस वगैरह रहने वाला है, वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर ये चैनल से आपको जानकारी मिल रहा है सही से, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए, इसका जो पे स्केल रहने वाला है वो लेवल 4 के हिसाब से 25,500 से इसका सैलरी स्टार्ट होगा और 81,100 तक सैलरी जाएगा इसका। और इसके साथ में आपको सारी अलाउंस भी मिलेंगे, जैसे सिक्योरिटी अलाउंस बेसिस और कैश कंपनसेशन, ये सब अलाउंस आपको मिलेगा। वैकेंसी के बारे में बात की जाए तो टोटल वैकेंसी जो है वो 394 है और अनरिजर्व के लिए जो देखा जाए तो 157 है, EWS के लिए देखा जाए तो 32 है, OBC के देखा जाए तो 117 है, SC के लिए 60 है और ST के लिए 28 है। तो ये हो गया वैकेंसी। टोटल वैकेंसी जो है अपना वो 394 है। और बात किया जाए क्वालिफिकेशन के बारे में तो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो 3 तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक तो वो है जो डिप्लोमा इन कोई भी फील्ड में डिप्लोमा किए हैं, कोई भी फील्ड से रिलेटेड, मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, मतलब इससे अगर जो किए हैं वो। और दूसरा क्या है कि अगर आप बैचलर डिग्री से साइंस विथ इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स और मैथमेटिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो है बैचलर डिग्री ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से जो भी मतलब क्वालिफाइड है वो अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया देखा जाए तो ये इसका एज क्राइटेरिया जो है मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 27 है। और इसके बाद भी अगर आप SC ST के कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन के तौर पे 5 साल का मिलेगा, OBC को 3 साल का मिलेगा। फिर से अगर आप पहले से डिपार्टमेंट में हैं तो आपको 40 ईयर के एज में भी आप इसको अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अप टू 40 ईयर्स, तो उनको 40 ईयर तक का ये मिलेगा बेनिफिट। चलिए आगे देखते हैं मैंने क्या किया है कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उसको हाईलाइट करके रखा हूँ, जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, नोट 1 इसमें क्या है कि इसको वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते जो कि हैंडीकैप से आते हैं, तो उनके लिए ये वैकेंसी नहीं है। और
जिनका डिग्री और क्वालिफिकेशन जो है 14 सितंबर 2025 तक कंप्लीट हो जा रहा है, तो वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनका रिजल्ट जो है अगर वो क्वालिफाई नहीं है 14 सितंबर 2025 तक, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक पॉइंट हो गया। और उसके बाद में क्या है, इसका मेरिट लिस्ट जो बनेगा, इसमें 3 एग्ज़ाम लिए जाएंगे, टियर 1, टियर 2, टियर 3। तो उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, जो कि जो क्वालिफाई करेगा उसका डेट भी है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का रहेगा। निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1/4 रहेगा, यानी अगर आप 4 में एक गलती करते हैं तो आपका 1/4 कट होगा। अगर आप 4 गलती करेंगे, मिस्टेक करेंगे या फिर रॉन्ग आंसर देंगे, तो समझिए आपका एक सही मार्क्स जो रहेगा वो भी कट जाएगा। तो आपको अच्छे से एग्जामिनेशन की तैयारी करना है और एग्ज़ाम देना है। स्किल टेस्ट की बात की जाए तो इसमें टेक्निकल भी रहेंगे, नेचर क्वेश्चन टेक्निकल रहेगा। और टियर 3 में क्या है, इंटरव्यू बेसिस रहेगा। ठीक है, सबका नंबर भी है, 100 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। टेक्निकल जो एग्ज़ाम रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा और इंटरव्यू जो रहेगा 20 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपका 150 मार्क्स का रहेगा तीनों टेस्ट में। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा आपका सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर के लिए जो देखा जाए तो ये लगभग ऑल ओवर इंडिया मेंशन है। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका होम सेंटर रहेगा, वहीं पे आपको सेंटर मिल जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। आगे देखते हैं इसके बाद में क्या है। अगर आपका क्वालिफिकेशन, अगर आप टाई करते हैं किसी दूसरे से, आपका मार्क्स अगर टाई करता है किसी और कैंडिडेट से, तो आपका एज बेसिस पे उसका मेरिट दिया जाएगा। ठीक है, इसका अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का डेट जो है 23/8/2025 है, यानी 23 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। अभी आप जल्दी से अप्लाई करते हैं। लास्ट डेट देखा जाए तो एप्लीकेशन सबमिशन का है 16 सितंबर 2025 और इसका फी जो जमा करने का है वो समझिए कि 14 सितंबर 2025 तक करने का है। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका फी सबमिशन कर सकते हैं। और साइट की बात की जाए तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, www.mha.gov.in। इस पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पीरियड जो रहेगा आपका 23 अगस्त 2025 से 14 सितंबर 2025 तक रहेगा। उसके बाद में जो है एक्सेप्टेड नहीं होगा। अगर उसके बाद आप अप्लाई करते हैं तो एक्सेप्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, हालांकि 16 सितंबर तक दिया हुआ है, लेकिन 14 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट भी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, इसमें सबमिशन करने का आपको अगर एडिट करना है अपने एप्लीकेशन में तो आपको 2 चांस मिलेगा। 2 चांस बोले तो अगर स्टेप 1 में आप जो भी फिल कर रहे हैं तो उसको अच्छा से भरिए। फिर स्टेप 2 में जो भी रहेगा पेमेंट वगैरह अप टू डेट, स्कैन करके फ़ोटो अपलोड वगैरह करने का, तो बस उसी टाइम तक आप एडिट कर सकते हैं। अगर उसके बाद आप एडिट करना चाहेंगे, एक बार सबमिट हो गया तो आप एडिट नहीं कर सकते। तो आप जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान से जो भी है रूल रेगुलेशन उसको पढ़ लेंगे। ये बताया गया है कि किस तरह से स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, आईडी होगा और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका
परमानेंट होना चाहिए, जो कि बाद में फ्यूचर में भी यूज हो सके। ठीक है। फोटोग्राफ जो कि अपलोड होगा उसके लिए बताया गया है कि वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट एक्सेप्टेड नहीं है। उसका साइज दिया हुआ है 35 mm विड्थ, हाइट जो है 45 mm, और ये 1.5 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादा पहले का नहीं होना चाहिए, 1.5 महीने के अंदर का आपका फ़ोटो होना चाहिए। जो कि बैकग्राउंड जो कि फ़ोटो जो है ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, और बैकग्राउंड भी जो है वो लाइट ग्रे वाइट कलर चलेगा, मिक्स कलर रहेगा वो नहीं चलेगा। ठीक है। और फ़ोटो जो होना चाहिए वो लगभग आपका जो फ़ोटो का साइज़ है उसमें आपका चेहरा जो है लगभग 70 to 80% तक कवर होना चाहिए, मतलब पूरा फेस अच्छा से आना चाहिए। अगर कोई पर्सन अगर चश्मा वगैरह यूज कर रहे हैं, गूगल वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वो गूगल वगैरह बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और विजिबल होना चाहिए। बेहतर यही है कि बगैर चश्मा का आप फ़ोटो दे, बेहतर रहेगा। ये साइज़ बताया गया है कि आप किस साइज़ में उसको अपलोड करना है, किस साइज़ में करके। एग्जामिनेशन फ़ी की बात की जाए तो दो टर्म में आपको एग्जामिनेशन फ़ी के तौर पे लिया जा रहा है। इसमें फर्स्ट क्या है, एग्जामिनेशन फ़ी के नाम पे आपको 100 रुपये पेमेंट करना है। फिर से प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस के तौर पे आपको 550 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। ऑल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट और अनरिजर्व EWS OBC के लिए जो है वो 100 रुपये पहले एग्जामिनेशन फ़ी देना है, और प्रोसेसिंग चार्ज 550, यानी टोटल आपको 650 का पेमेंट करना है। और मिनिमम सबको तो 550 करना ही है। EWS SC/ST के लिए सिर्फ क्या है कि 100 रुपये जो एग्जामिनेशन फ़ी है उसको छोड़ दिया गया है, और 550 रुपये उनसे भी लिया जा रहा है। तो देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है, और पैसा जो है सबसे ही लिया जा रहा है, कोई छूट नहीं है। सिर्फ ऐसे ही बोला गया है कि 100 रुपये छोड़ रहे हैं, सिर्फ SC/ST को ही छोड़ा गया 100 रुपये। पेमेंट जो है आपको दो तरह से कर सकते हैं, ऑनलाइन स्कैन करके भी कर सकते हैं UPI ID से, और दूसरा क्या है आप चालान के थ्रू से भी, SBI चालान के थ्रू से भी आप कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट जो है इसका एप्लीकेशन का वो 14 सितंबर 2025 है। तो आप जो भी हैं अप्लाई करने वाले वो प्लीज़ आप जितना जल्द हो सके अप्लाई कर दें, क्योंकि एप्लीकेशन अप्लाई का डेट जो है वो ऑलरेडी 2 दिन हो चुके हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो में वैकेंसी का जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए। मैं अच्छे वैकेंसी लाता रहूँगा इस चैनल पे। थैंक यू।